हेलो एवरीवन। आई नवीन चंद शर्मा। आज मैं 12th के बच्चों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर हमेशा बोर्ड में पूछता है, लास्ट ईयर भी आया था 2K25 में CBSE क्लास 12th में। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर। ए थिन फ्लेक्सिबल ग्लास और प्लास्टिक स्टैंड दैट ट्रांसमिट लाइट over long distance using the principle of total internal reflection. We also call the what? Optical fiber. Optical fiber has three main parts: core, cladding and buffer coating. How can stand this process? लाइट जो होती है ये कोर है, ये इनर पार्ट क्या मेरा कोर है, ये क्या है क्लैडिंग। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, क्लैडिंग से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लाइट जहाँ इंटर करती है ये क्या मेरा कोर से इंटर करते हुए क्या होगी, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन से पॉइंट ए से बी तक क्या होगी ये बाहर निकल जाएगी। और इसके दे आर थ्री मेन पार्ट्स। फिर मैं बता रहा हूँ कोर एंड क्लैडिंग। कोर क्या होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्लैडिंग से ज़्यादा होता है। और इसका जो कोर का जो मेन वर्क है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फाइबर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक विथ लाइट इज ट्रांसमिट। जहाँ से ये किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है या तो ग्लास का बना होता है। जहाँ से लाइट क्या होती है, ट्रांसमिट होकर वो इंटर करती है। और क्लैडिंग क्या है, ए लेयर ऑफ मटेरियल विच लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट कीपिंग द लाइट कन्फाइंड विद इन द कोर। जो क्या करता है, क्लैडिंग क्या करता है, कोर को एक लेयर बना के रखता है। अब आते हैं बफर कोटिंग पे। बफर कोटिंग क्या होता है, बफर कोटिंग द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ प्लास्टिक दैट सील द फाइबर फ्रॉम मॉइस्चर एंड फिजिकल डैमेज। वी ऑल्सो कॉल द व्हाट, बफर कोटिंग। हमारा क्या होता है, बफर कोटिंग होता है। अब इसको और हम इजी वे से समझते हैं। देयर आर थ्री पार्ट्स। ये क्या है, ये लाइट हो गया, और ये क्या लाइट है, इसका जो इनर पार्ट क्या होगा, कोर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है क्लैडिंग से। और ये किससे वर्क करता है, दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। यहाँ पे समझेंगे कि ये मेरा कोर है, ये क्या मेरा क्लैडिंग है, ये क्या मेरा बफर कोटिंग है। तो कोर क्या होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम होता है। और ये बफर कोटिंग क्या होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर को फिजिकल डैमेज से बचाता है। अब इसका मेन यूज क्या है, इसका मेन जो यूज हमारा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के आपको फिगर मिलेंगे ऑप्टिकल फाइबर के, जो कि काफ़ी मैंने हार्डवर्क करके आपके लिए बनाया बच्चों। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा फिगर है। अब इसका यूज क्या है, इसका वर्किंग क्या है। द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये किससे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR पे काम करता है। What is application of optical fibers? Telecommunications, medicals and mechanical inspection. What is a telecommunication? Used for the high speed internet, telephones and the television signals due to their high bandwidth and the speeds. मेडिकल में क्या होता है, यूज टू द एंडोस्कोपी, व्यू द इनसाइड द बॉडी। और थर्ड क्या होगा, मैकेनिकल इंस्पेक्शन, यूज बाय द इंजीनियर टू इंस्पेक्ट हार्ड टू रीच एरिया सच इनसाइड पाइप ऑफ द डैमेज और फॉल्ट्स। तो ये था मेरा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th। ये लास्ट ईयर CBSE में आया हुआ था। तो ये क्या मेरा हो गया, ऑप्टिकल फाइबर। ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज वर्ड ऑप्टिकल फाइबर, और इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ये 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार इसको थोड़ा शॉर्ट रिविजन करते हैं हम लोग। देयर आर थ्री मेन पार्ट्स, कोर, क्लैडिंग, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, and refractive index of core is maximum compared to the cladding, and their use are in medical science, telecommunication, in mechanical inspections. तो आई होप कि आपको ऑप्टिकल फाइबर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा माय लविंग स्टूडेंट्स। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रे ऑप्टिक्स
में भी दिया हुआ है। रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ये एप्लीकेशन अब क्या था, ये एप्लीकेशन ऑफ TIR का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। थैंक यू।